हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आप सामने देख रहे हैं एलिवेशन। आपको पता है मैं एलिवेशन दिखाऊंगा। ये एलिवेशन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का है, यानी डुप्लेक्स का है, जिसमें 4 बेडरूम बने हुए हैं। अब ये कॉलोनी का है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका ये व्यू 2D, जो इंजीनियर्स के लिए विशेषकर काम का है, और जो अगर बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इसे समझ सकते हैं। इसको समझाऊंगा मैं किस तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ है और कैसे इसे हमने यहाँ पर यूज़ की है। ये 2D हुआ आपका, जिससे हमने 3D में कन्वर्ट किए। देख लिए होंगे आपने 2D प्लस 3D। अब चलिए बात करेंगे 15 फीट बाय 50 फीट के 4 BHK के डुप्लेक्स की प्लानिंग के बारे में। यहाँ पर मैं चलता हूँ दोनों फ्लोर। आप यहाँ पर दिखता होगा आपको साफ साफ, ये आपके दोनों फ्लोर हो जाते हैं। मैं लेकिन दोनों फ्लोर में सबसे पहले बात करूंगा ग्राउंड फ्लोर। ये आपका है 15 फीट, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 फीट आपका ये हुआ। यहाँ पर 15 फीट के बाद अगर हम बात करें तो आपका ये जो डेप्थ है ये 50 फीट है। इससे पहले एक वीडियो और लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए ये। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको 15 फीट में एक फ्रंट मिलता है 15 फीट का। यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइंग हॉल मिलता है आपको सबसे सामने 14 फीट 4 इंच बाय 15 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर ये विंडो की पोजीशन पिछले में यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ गई हुई थी, अगर नहीं देखे होंगे तो आपने वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये आपकी सीटिंग पोजीशन ड्राइंग हॉल आपका। आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ से आपका पैसेज चले जाता है पीछे के लिए, और यहाँ से आपकी स्टेयरकेस ऊपर चली जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए अप हो जाती है। यहाँ पर एक टॉयलेट दिया गया है 7 बाय 3.25 का, यानी कि आपका 3 फीट 8 इंच, और उसी के पीछे एक वॉश एरिया दिया है जहाँ से वेंटिलेशन हो सकता है पूरा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से लाइट आएगा, डक्टिंग होगी, वेंटिलेशन होगा। ये पैसेज आपका, इस पैसेज से अगर आप पीछे जाते हो तो आपको यहाँ पर किचन मिलता है। किचन है 11 फीट बाय 8 फीट 8 इंच का आपका ये किचन हो जाता है। और पीछे एक बेडरूम लास्ट में, ये बेडरूम जो है आपका 14 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का आपका बेडरूम हो जाता है। और यहाँ पर बेडरूम के साथ अटैच आपको एक 7 बाय 3 फीट 8 इंच की एक टॉयलेट मिल जाती है, और साथ ही साथ एक ओपन स्पेस मिल जाता है जिससे वेंटिलेशन भी हो जाएगा, और आपका एक खुला हुआ एरिया जो है एक लाइट्स वेंटिलेशन इसका भी काम करेगा। अब तो जिसमें घर में पूरे रोशनी बनी रहेगी। चलिए यहाँ पर बात हुई आपकी ग्राउंड फ्लोर में हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, 2 टॉयलेट हुए। यहाँ से हम बात कर लेते हैं अब आपके लिए फर्स्ट फ्लोर की। सीढ़ियाँ जो है आपकी ये आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप सीढ़ियाँ आपकी, यहाँ से चढ़ के आप यहाँ पर आए। पहले सामने का हिस्सा देख लीजिए, पूरा आपका बेडरूम हो जाता है एक बड़ा 14.4 बाय 15.8 का। ये आपका पूरा फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम बन गया। यहाँ से सीढ़ियाँ आपकी आई है, फिर पीछे की तरफ गए हम 3 फीट का पैसेज, यहाँ पर आपका एक बेडरूम 11 फीट बाय 9 फीट एक छोटा बेडरूम। आपकी ये टॉयलेट जो है 7 बाय 3 8, पीछे वॉश डक्ट जहाँ से सभी तरफ लाइट आ गया। और ये जो आपकी टॉयलेट है, ये टॉयलेट फ्रेंड्स आपको बेडरूम, इस बेडरूम सामने वाले में भी काम आएगी और इस बेडरूम में भी ये टॉयलेट ही काम आएगी, यानी कि दोनों लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, काम आएगी, इसे मेरा मतलब है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीछे की तरफ, तो आपका एक बेडरूम 14 बाय 9 4 का हो जाता है, और इसी के साथ 3 8 बाय 7 ये आपको टॉयलेट जो नीचे साइज था, और ओपन एक एरिया मिल जाता है यहाँ पर। अब इससे देखिए आपके कितने बेडरूम कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका हो जाता है पहला बेडरूम। अगर मैं इसे पूरा आपको करके दिखाऊं तो ये आपको पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, और एक बेडरूम आपका नीचे था। 3 बेडरूम ऊपर हुए आपके और एक बेडरूम नीचे हुआ। सारी चीज़ें आ गई आपकी। 750 स्क्वायर फीट आपका ग्राउंड फ्लोर है, और 750 स्क्वायर फीट आपका फर्स्ट फ्लोर है, यानी 1500 स्क्वायर फीट में आपका 4 बेडरूम वाला डुप्लेक्स बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसका एलिवेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कुछ ग्रुप्स हैं। अगर यहाँ पर हम ग्रुप्स हैं बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके डिज़ाइन निकाले गए हैं। मैं एक कुछ अलग सा कलर करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, बाकी और कुछ उद्देश्य नहीं है। 3D में तो आप इसको देखेंगे तो पूरा समझ ही जाएंगे। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर। ये आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पैटर्न में डिज़ाइन है। ये स्लैब लेवल हुआ आपका, समझ गए होंगे। यहाँ पर प्लस आपका 12 इंच है, ये बॉक्स है आपका। उसके बाद ये स्लैब हुआ आपका, यहाँ पर संक, ये 4 फीट प्लस हुआ, और ये संक
अब ये चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता दिया, मैं दोनों को पास पास लेकर आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। अगर आपको दोनों चीज़ें क्लियर पास में रहेगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और जो सीखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको तो और भी हेल्प मिलेगी। चलिए समझिए, यहाँ पर 4 इंच ये मैंने प्लस बोला था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ इसको जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये 4 इंच आपका प्लस हुआ, वो 4 इंच प्लस आपका ये बॉक्स था जो कि इस लेवल से 4 इंच बाहर है। ये जो आपका था छज्जा था जो कि 12 इंच बाहर है, ये आपका स्लैब लेवल हुआ, ये भी आपका स्लैब लेवल हुआ। यहाँ पर भी सेम रहेगा आपका बॉक्स बाहर जो कि यहाँ पर साथ में कनेक्ट हुआ है। ये दोनों आपके बाहर गए हुए हैं, ये संक है यानी कि अंदर गए हुए भाग हैं, तो ये अंदर रहेंगे। यहाँ पर आपका एक संख है जो लिखा हुआ है, ये अंदर रहेगा। ऊपर आपकी रेलिंग के साथ डिज़ाइन आएंगे। अगर आप इस तरीके से पूरी चीज़ें समझते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं और लेकर आते हैं कि आप देखें और सीखें। कोई डाउट है कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।